फातिमा जिन्ना की यहाँ तदफीन होने आई तो बड़ी टीयर गैसिंग हो रही थी और मैं ये सीमेंट का चबूतरा था, सिर्फ मज़ार बना भी नहीं था। तो मैं यहाँ पर जब भी मौजूद था, ये 64, 65 या 66 की बात होगी, मुझे याद नहीं। तो मैं ये 146वीं सालगिरह थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। इसी शहर में पैदा हुए, इसी शहर में मदफून हैं और इन्होंने पाकिस्तान मेहनत करके बना तो दिया, मगर उनको ज़िंदगी छोटी मिली तो वो पाकिस्तान की तकमील पैगाम और तकमील मंजिल तक यानी कि कौम बन जाती, वो हमारे साथ नहीं रहे, मगर उसूल छोड़ गए। उसूल, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान और डिसिप्लिन, ये असूल छोड़ गए। ये असूलों को हम अगर अपनाएं तो आज भी कौम जो है वो इंतशार से निकल कर इत्तेफाक और इस्तेहकाम की तरफ जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि चंद चीज़ें कायद आज़म की ज़िंदगी से हमें याद रखनी चाहिए। एक उनकी अमानतदारी, एक उसूल पसंदी और एक कन्विक्शन के साथ जब वो काम करने निकले तो उन्होंने, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सारी मुश्किलात का सामना कर कर पाकिस्तान बना दिया और पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी कौम बना दी। और आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में जो लोग कहते थे कि दो कौमी नज़रिया गलत है, तो वो आज वो सारे मुसलमान बेचारे जो परेशान हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैफियत अख्तियार की है, तो ये कायद आज़म वो जिन्ना था जो जब मुस्लिम लीग बनी 1906 में, तो मुस्लिम लीग के जो सदर बने वो भी सर आगा खान, उन्होंने ये कहा कि एक बैरिस्टर है जो कहता है हिंदुस्तान यूनाइटेड रह सकता है। तो कायद आज़म ने कोशिश की और सिर्फ 1920 तक वो कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के दोनों के मेंबर रहे और कोशिश करते रहे कि यूनाइटेड रहे, मगर ये कि उन्होंने पहचान लिया था और फिर पाकिस्तान बनाया इसी वजह से कि उन्होंने पहचान लिया था कि मुतासब हिंदू मज़हब नहीं, मुतासब हिंदू जो है वो मुसलमान के साथ इख्तिलाफ़ करता रहेगा। और आप आजकल देखते हैं वहाँ का जो हाल है। तो मैं इसलिए इस अज़ीम लीडर को ख़राज तहसीन पेश करने आया था कि कौम इसकी कदर करे, इनकी बातों पर अमल करे, तो इंशाअल्लाह ये कौम बड़ी मजबूत और मुस्तहकम कौम बनेगी। जनाब अली, अच्छा जी, मैं समझता हूँ कि मैं 3 बड़े जायंट्स को कह लीजिए या पर्सनालिटीज़ को फॉलो करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कायनात उनकी मोहब्बत में बनी, उनका उसवे हसना, फिर अल्लामा इक़बाल का एक ख्वाब जो शायरी के ज़रिए और अपने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस मुस्लिम थाट इन इस्लाम, जिसके लेक्चर्स उन्होंने 1930 में दिए और फिर कायद आज़म ने उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। तो जो उसूल इन्होंने सब ने ले डाउन किए, वो उसूल तो मैं समझता हूं कि वही एक राज है दरगुज़र करने का, वही एक राज है कि सबको साथ लेकर चलने का, वही एक राज है कि मेरे नबी की उम्मत इतनी बड़ी हुई दूसरे अंबिया के मुकाबले पर, क्योंकि उन्होंने एक विज़न दिखाया। और जब बड़ा विज़न दिखाया जाता है तो कौम नीचे इकट्ठा भी हो जाती है, छोटी चीज़ों से निकल कर वो अपनी तामीर में वक्त सर्फ करती है। तो मैं समझता हूँ इत्तेहाद और दरगुज़र और इंकिसारी, अपने ईगोज़ को पीछे छोड़ना, उसूलों की पाबंदी करना, ये मेरे नबी की नसीहतें और ये सब लोग जिनके मैंने नाम लिए बिल्कुल इसी के ऊपर कारबंद थे। तो पाकिस्तान के लिए अब भी वही कैफियत है। ये आजकल की जो कैफियत है उनका हल भी इसी में नज़र आता है। ठीक, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि कायद आज़म नौजवानों से बड़ी मोहब्बत करते थे। आपको ये मालूम है कि बच्चे भी ख़त लिखते थे तो कायद आज़म उसका जवाब देते थे। एक, मुझे अब नाम नहीं याद रहा, एक अमृतसर का 6ठी क्लास के बच्चे ने कायद आज़म को लिखा कि मेरे बाबा जी कहते हैं कि आपको पैसों की ज़रूरत है पाकिस्तान बनाने के लिए, तो मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ, मैंने नियत कर ली है कि जितने पैसे मैं कमाऊँगा या बचाऊँगा तो वो मैं आपको भेजूँगा। तो इस ख़त के अंदर 8 आने का टिकट लगा हुआ है आपके लिए कि आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए पाकिस्तान बनाने में। तो ये 8 आने, लोग जानते भी नहीं वो 8 आने कितना है, आधा रुपया,
50 पैसे जिसको कहते हैं, तो ये बच्चों के अठन्नियों से भी ये मुल्क बना है। तो मैं नौजवानों को ये पैगाम देता हूँ कि उन्हीं की तगदो, उन्हीं की मेहनत से, और कायद-ए-आज़म इतनी कदर करते थे नौजवानों की कि एक मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का इजलास कॉन्फ्रेंस हो रही थी लाहौर में, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर और मुस्लिम लीडर्स। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं इन बच्चों के कहने पर आया हूँ, ये इजाज़त देंगे, ये प्रोग्राम के अंदर डालेंगे तो मैं आपसे मिलूँगा। तो कायद-ए-आज़म जितने उसूल के पाबंद थे, तो मैं बच्चों से यही कहूँगा, मेरा यही पैगाम है कि सच बोलो, उसूलों की पाबंदी करो, करप्शन से दूर रहो, मोहब्बत करो और कौम बनाओ। थैंक यू।